अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम उठ चुके हैं सुबह जल्दी, तो टाइम हो रहा है अब 7 बजे और हम सब सफाई के लिए लग चुके हैं। तो मेरा नाम है आलिया और अब मैं कर रही हूँ सफाई। घर था बहुत गंदा, तो जैसे कि मुझे सब चीज़ों को सेट करके रखना पड़ता है। और चलें फिर चलते हैं। ये देखें बच्चों की ड्रेस है ये। आज है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे की ड्रेस इन लोगों की अलग होती है, तो ड्रेस नहीं चलेगी। ट्यूसडे की ड्रेस अलग पहन के गए हैं। और ये देखें इंट्रोडक्शन देती हैं आज। और ये देखो आप ही बना रही हैं सुबह के 7 बजे रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे। मेरा नाम है अमरीन और मेरा नाम आलिया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और हम कुछ बातें जो हदीस में हैं उस पर रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में नहीं रखनी चाहिए, घर नापाक हो जाता है। तो आपसे हम अपना घर का काम भी करते जाएंगे और आपसे बात शेयर भी करते जाएंगे। क्या ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जो हम घर पर नहीं रख सकते हैं। 5 चीज़ें। तो ये देखें, और बताइए आप लोग खैरियत से होंगे और हम भी इंशाल्लाह खैरियत से हैं सब। ये देख सकते हैं आप ही बना रही हैं रोटी जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चों का टाइम हो चुका है स्कूल जाने का। ये भी पराठे भी डाल सकते हैं। तो हम करते हैं जो हराम है घर में नहीं रखना है, वो 5 चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहली है शराब, जो अल्लाह ने सख्ती से मना करी है कि शराब पीना इस्लाम में साफ मना है। मतलब शराब पीना इस्लाम में साफ मना है। कुरान में इसे शैतान के कामों में बताया गया है। और घर में किसी के मतलब कोई शराब मतलब ड्रिंक करता है और फिर हम उसके घर में जाएं और उसके बर्तन में खाना मतलब पानी पिएं या खाना खाएं, वो भी हराम है। और इससे बचने का हुक्म दिया गया है। मतलब ड्रिंक से अल्लाह ने बचने का हुक्म दिया गया है। क्यों नहीं रखनी चाहिए, ये भी आप सुनते जाइए। क्यों नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि शराब नशा पैदा करती है जो अल्लाह को सख्त नफरत है और इंसान को गलत कामों की तरफ ले जा सकती है। इसलिए घर में शराब रखना और इसका इस्तेमाल करना मुसलमानों के लिए सही नहीं माना गया है। कुरान में सूरह अल माइदा कुरान में क्यों नहीं रखनी चाहिए, ये हो गया। अब हो गया सूरह अल माइदा में बताया गया है। अब एक चीज़ और हमारे इस्लाम में हराम है, वो है, आपको सबको मालूम होगा, उसका मतलब मांस। मतलब मैं नाम नहीं ले सकती। उसका मांस, गंदे का मांस मुसलमानों के लिए खाना हराम है। क्यों? कुरान में मांस का हराम बताया गया है, गंदे जानवर का। मतलब इसलिए खाने के लिए इसे घर में रखना या पकाना
مسلم گھر میں نہیں ہونا چاہیے. قرآن میں بتایا گیا ہے اس کا ذکر سورہ البقرہ آیت نمبر 173. مرے ہوئے جانور کا ماंس. مرے ہوئے جانور کا ماंس. جو جانور بنا اسلامک طریقے سے ذبح کیا خود مر جائے، مطلب جیسے ذبح کر دو یا خود مر جائے، مطلب بنا ذبح کیے اس پہ اور وہ پہلے ہی مر جائے. ہم نے اس کو ذبح نہیں کیا، اس پہ ہم نے چھری نہیں پھیری، کلمہ نہیں پڑھا اور وہ مر اس گیا، سے پہلے ہی اس کا ماंس کھانا جائز نہیں ہے. کیوں قرآن میں ایسے مرے ہوئے جانور کا ماंس کھانے سے منع کیا گیا ہے. اس لیے ایسا ماंس کھانے کے لیے گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے. مطلب نہ اس کو کھانا ہے آپ لوگوں کو اور نہ ہی رکھنا ہے. تو قرآن مطلب سورہ المائدہ میں یہی بتایا گیا ہے، مطلب اس والی سورت میں بتایا گیا ہے. مورتیوں یا پوجا کے لیے رکھی گئی تصویریں، مطلب جو ایسے تھوڑے دین سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگ، جیسے جو ایمان سے نہیں ہوتے، جیسے کہ ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ کسی بھی دھرم میں ہم پریورتن کر لیتے ہیں. جیسے ہوتے وہ تو مسلمان ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تو اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنا منع ہے. یہ شرک ہے اور ایسے انسانوں کو مطلب اسلام میں ایسے لوگوں کی پوجا کرنا منع ہے. اس لیے پوجا کے لیے مورتی رکھنا مسلمان گھر میں صحیح نہیں ہے، مطلب مسلمانوں کے گھر میں صحیح نہیں ہے. تو کیوں مطلب یہ ہے مسلمان کیول اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور صرف ہم اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کے آگے جھکیں، صرف ہم اللہ کے آگے جھکیں. کسی مورتی یا دوسری چیز کو پوجا کے یوگ ماننا اسلام کی توہین کی شکشا کے خلاف ہے. مطلب اسلام کی توہین ہے. مطلب کسی مورتی کو آپ جیسے ہم کوئی کسی کے دوست بھی ہوتے ہیں تو چلے جاتے ہیں کہ ہاں ہم وہاں چلے گئے، تو یہ بھی حرام ہے. قرآن اپنے ایمان کو پکا کریں اور کبھی بھی راستہ نہ بھٹکیں. قرآن سورہ الانبیاء میں یہ بتایا گیا ہے کہ مورتی کیوں نہیں رکھنی چاہیے. اور اب دیکھیں نمبر 5 لاسٹ سوال. تو یہ دیکھتے ہماری آپی کی روٹیاں بن گئی ہیں پوری. اور ہم نے بنایا ہے آج بنا ہے گوشت بنایا. ماشاء اللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. اس کو ماشاء اللہ لیں گے. اگر آپ لوگوں کو اس کی ریسیپی چاہیے ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ کس طرح سے بنا ہے. تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اور یہ دیکھیں کتنے اچھی طرح سے ہمارے یہاں پہ روٹی ڈالتی ہیں. تو چلیں اب ہم کتنے بھی تھے نمبر 5 لاسٹ کوشچن پہ اور آنسر پہ. تو جوئے سے جڑی ہوئی چیزیں، مطلب جوئے سے جڑی ہوئی چیزیں جو پتی وہ ہوتی ہیں، جوا جو کھیلتے ہیں لوگ اس سے. تو اس میں جوا بھی اسلام میں منع ہے، مطلب اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. کیوں نہیں؟ تو قرآن میں جوئے کو شیطان کے کاموں میں بتایا گیا ہے. تو قرآن کو جوئے کے کام شیطان کے کاموں میں بتایا گیا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اور کیا اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے گھر میں جوا کھیلنے کا سامان رکھنا یا جوئے کی کمائی سے جڑا کام کرنا صحیح نہیں ہے. تو اور قرآن سورہ المائدہ میں بتایا گیا ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں ساری جانکاری دی گئی ہے. اور اب آسان بات یہ ہے کہ
आसान बात यह है, इस्लाम हमें सिखाता है कि घर का माहौल साफ, पाक और अल्लाह की याद वाला होना चाहिए। क्या सिखाता है इस्लाम? अल्लाह की याद, पाक और नीचे उसमें होना चाहिए याद में। लेकिन हर चीज़ का सिर्फ नापाक कह देना सही नहीं है। कुछ चीज़ें हराम होती हैं और कुछ नापाक होती हैं, और कुछ सिर्फ नापसंद की गई होती हैं। इन तीनों चीज़ों में फ़र्क है। तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी नापाक चीज़ें हैं हमारे इस्लाम में अल्लाह ने मना फरमाई हैं। तो ये अब आप लोगों को बताना है हमें कमेंट में, ये हमने आपको सही बताया है या कुछ और भी है। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये देखें, सुबह ही सुबह हमारी आपकी इतनी मदद कर लेती हैं बस उठते ही। और जैसे कि हम सुबह ही नमाज पढ़ के बैठे थे, अभी ये हम मंसूरा पढ़ रहे थे और तस्वीर भी हमने पढ़ी थी। तो आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़ हमारे चैनल को। हम नए हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ हमारी मेहनत को ज़ाया ना करें और हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड हमें सपोर्ट करें। हमारा चैनल प्लीज़ अमरीन विद आलिया, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड नेक्स्ट वीडियो में।